कभी किसी लड़की को देख के आपके मन में ये फीलिंग आई है कि काश ये मेरी फ्रेंड होती? क्या आपको कम्युनिकेट करने में, लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने में प्रॉब्लम आती है? क्या आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भाई मुझसे कोई दोस्ती क्यों नहीं करता? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? कट कट करते। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक फ्रेंडशिप फार्मूला शेयर करने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। इस फ्रेंडशिप फार्मूले को यूज़ करके अमेरिका के एक FBI एजेंट ने चाइना की गवर्नमेंट में एक बड़ी पोस्ट पर बैठे एक आदमी को अपना दोस्त बनाया, जिसके लिए वो बिल्कुल अनजान था। उसको सिर्फ दोस्त ही नहीं बनाया बल्कि उसको अपने ही कंट्री के खिलाफ जासूसी करने के लिए कहा, और उसने जासूसी भी की, अपनी कंट्री की पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर की। फार्मूले को यूज़ करके आप किसी भी अनजान आदमी को, किसी भी स्ट्रेंजर को अपना दोस्त बना सकते हैं, अपना फ्रेंड बना सकते हैं। एक फ्रेंड को अपना क्लोज फ्रेंड बना सकते हैं और एक क्लोज फ्रेंड को अपना सिग्निफिकेंस अदर, समवन स्पेशल बना सकते हैं, अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हैं। ये फार्मूला मैंने नहीं बनाया है, बल्कि ये फार्मूला एक्स FBI एजेंट जैक शॉफर ने अपनी बुक द लाइक स्विच में शेयर किया। इस फार्मूले को मैं अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। Ladies and gentlemen, we are introducing तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ रेहान मलिक एंड वेलकम टू माय चैनल। इंट्रोडक्शन इतना ही काफ़ी है। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं फ्रेंडशिप फार्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फ्रेंडशिप फार्मूले को अच्छे से समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि हम ह्यूमंस के रिलेशनशिप के कितने टाइप्स होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं। ये समझने के बाद हम फ्रेंडशिप फार्मूले को अच्छे से समझ सकते हैं। और वीडियो के लास्ट पे मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप वो गलतियाँ करते रहे तो फिर चाहे इस फार्मूले को आप कितने ही अच्छे तरीके से यूज़ कर लें, अगर आप वो गलतियाँ करते रहे तो आप किसी को भी अपना दोस्त नहीं बना पाएंगे, बल्कि आप दुश्मन बना लेंगे। तो लास्ट वाले जो से पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम ह्यूमंस के रिलेशनशिप के कितने लेवल्स होते हैं। ये लेवल्स एक पिरामिड की तरह होते हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ रैंक करते हैं। ये हमें डिसाइड करते हैं कि हम इनमें से कौन से लेवल पर होते हैं। तो सबसे नीचे वाला जो सा लेवल होता है वो होता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स वो लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, ना हमें इनका नाम पता होता है, ना हमने इनसे कभी बातें की होती है। टोटली स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर से ऊपर वाले लेवल पर आ जाते हैं एक्वाटेंस। एक्वाटेंस ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है, जिनके साथ हमारी बातचीत बहुत ही कम होती है। हमें उनका नाम पता हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। फॉर एग्जांपल हमारे क्लास फेलोज, हमारी क्लास में हमारे बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन कुछ क्लास फेलोज ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है। हम हफ्ते में, महीने में एक आधी दफ़ा उनके साथ बातचीत हो जाती है या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए उनके साथ इंटरेक्शन हो जाता है, इससे ज़्यादा हमारी बातचीत नहीं होती। एक्वाटेंस से ऊपर वाले लेवल पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वो लोग होते हैं जिनसे हम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर मिलते हैं। हम इनसे अपनी बहुत सी बातें शेयर करते हैं, हम इनको अच्छे से जानते हैं और वो भी हमें अच्छे से जानते हैं। या हमारे क्लास फेलोज हो सकते हैं, हमारे जॉब पर काम करने वाले कलीग्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स से ऊपर वाले लेवल पर आते हैं क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, अपना जिगरी यार कहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम तकरीबन हर रोज़ मिलते हैं, अपनी हर बात शेयर करते हैं, अपना हर एक सीक्रेट शेयर करते हैं। किसी भी इंसान की लाइफ में 2 या 4 फ्रेंड ऐसे ज़रूर होते हैं जिनको हम क्लोज फ्रेंड कह सकते हैं। ये दुख में, तकलीफ़ में, हर मौसम में हमारा साथ देते हैं, कभी भी पीछे नहीं आते। तो क्लोज फ्रेंड से ऊपर टॉप पर आ जाता है सिग्निफिकेंस अदर। सिग्निफिकेंस अदर इस रिलेशनशिप पिरामिड के टॉप पर होते हैं। इसका मतलब यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन होते हैं। किसी भी इंसान की लाइफ में फैमिली को छोड़कर एक सिग्निफिकेंस अदर ज़रूर होता है। एक तो बंदा ऐसा ज़रूर होता है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। वो किसी के लिए उसकी वाइफ हो सकती है, किसी के लिए उसका हस्बैंड हो सकता है, किसी के लिए उसका प्यार हो सकता है, उसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। कोई एक तो ज़रूर होता है। तो ये थे हम ह्यूमंस के रिलेशनशिप लेवल्स। तो अब हमारा मकसद ये है कि इस फ्रेंडशिप फार्मूले को यूज़ करके इस पिरामिड के ऊपर की तरफ जाएं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के लिए स्ट्रेंजर हैं तो आप उसके एक्वाटेंस कैसे बने।
अगर आप एक्वेंटेंस हैं तो हम उसके फ्रेंड कैसे बने, फ्रेंड है तो हम क्लोज फ्रेंड कैसे बने, और अगर क्लोज फ्रेंड है तो सिग्निफिकेंस अदर कैसे बने। तो आगे बात करते हैं फ्रेंडशिप फार्मूले के बारे में। फ्रेंडशिप फार्मूले के 4 मेन फैक्टर है जिनको मिलाकर ये फ्रेंडशिप फार्मूला बनता है। यानी कि फ्रेंडशिप फार्मूला इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी प्लस प्रॉक्सिमिटी प्लस ड्यूरेशन प्लस इंटेंसिटी। इन चारों फैक्टर को मैं एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और हम इन चारों फैक्टर को 1 to 10 तक पॉइंट्स देने वाले हैं। एक स्कोर बोर्ड बनाने वाले हैं जहां पर 1 जो सा होगा वो लोएस्ट होगा और 10 जो सा होगा वो हाईएस्ट होगा। मतलब कि हम इन चारों फैक्टर्स को नंबर्स देने वाले हैं, एक स्कोर बोर्ड बनाने वाले हैं और फिर उन नंबर्स को यूज़ करके हम इस फ्रेंडशिप फार्मूले को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। यह फार्मूला बहुत ही सिंपल है। तो चलिए डीप डाउन जाते हैं और इस फार्मूले को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि एक आदमी के साथ आपका कितना फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन होता है, आप उस आदमी से कितनी मर्तबा मिलते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली आप इंटरेक्शन करते रहते हैं। अगर आपका किसी आदमी के साथ लाइफ में सिर्फ एक दफ़ा इंटरेक्शन हुआ है तो हम इसको देंगे सिर्फ 1 पॉइंट। अगर आपका किसी के साथ महीनों में एक दफ़ा इंटरेक्शन होता है तो हम इस फ्रीक्वेंसी को देंगे 3 पॉइंट्स। जैसे कि आप महीने में एक दफ़ा बैंक जाते हैं तो बैंक के स्टाफ के साथ, मैनेजर के साथ, कैशियर के साथ आपका सिर्फ महीनों में एक दफ़ा इंटरेक्शन होता है तो हम इसको पॉइंट देंगे 3। अगर आप किसी से वीक में 1 से 2 मरतबा मिलते हैं तो हम इसको देंगे 5 पॉइंट्स। अगर आप वीक में किसी से 3 से 4 दफ़ा मिलते हैं तो हम इसको देंगे 7 पॉइंट्स, जैसे कि हम नॉर्मली अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं। अगर आप किसी से हर रोज़ मिलते हैं तो हम इसको देंगे 10 पॉइंट्स। ये ज़्यादातर सिग्निफिकेंस अदर के केस में ही होता है। आगे हम दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि आप एक आदमी के कितने क्लोज रहते हैं, फिजिकली आप कितने क्लोज हैं, डिस्टेंस वाइज आप कितने करीब रहते हैं। अगर आप किसी से इतने दूर रहते हैं कि आप उसको देख ही नहीं सकते, मतलब कि आप किसी दूसरे सिटी में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी के जो से पॉइंट होंगे वो होगा 1। अगर आप किसी के साथ सेम जिम में वर्कआउट करते हैं या फिर सेम कंपनी में काम करते हैं लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर आप दोनों के प्रॉक्सिमिटी के जो से पॉइंट होंगे वो होंगे 3। अगर आप किसी के साथ सेम क्लास शेयर करते हैं यानी कि आप एक दूसरे के क्लास फेलोज हैं तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी के पॉइंट होंगे 5। अगर आप किसी के साथ सेम टेबल शेयर करते हैं यानी कि आप क्लास में भी एक साथ बैठते हैं और लंच के टाइम पे भी लंच इकट्ठे करते हैं, एक ही टेबल पर करते हैं, तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी के पॉइंट होंगे 7। और प्रॉक्सिमिटी के 10 पॉइंट्स तब भी होंगे जब आप सेम बेड शेयर करते हो। ये ज़्यादातर सिग्निफिकेंस अदर के केस में ही होता है। आगे हम तीसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि आप एक आदमी के साथ कितनी देर तक इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन आपका कितना लंबा होता है, कितनी देर तक, कितनी लंबी लंबी आप मुलाकातें करते हैं, बातचीत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कैशियर को पैसे देते हैं और थैंक यू बोलकर आ जाते हैं, आप और कैशियर के दरमियान जो सा इंटरेक्शन था वो कुछ ही सेकंड का था। आप दोनों के दरमियान जो सी बातचीत हुई उसकी ड्यूरेशन कुछ सेकंड्स की थी, तो यहाँ पर ड्यूरेशन के जो से पॉइंट होंगे वो होगा 1। अगर आपका इंटरेक्शन किसी के साथ 1 से 2 मिनट का था तो यहाँ पर ड्यूरेशन के पॉइंट होंगे 3। फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे एड्रेस पूछा और आपने एड्रेस से समझाया तो एड्रेस से समझाने में 1 से 2 मिनट तो लगे जाते हैं, तो यहाँ पर ड्यूरेशन के पॉइंट होंगे 3। अगर आपने किसी के साथ 1 घंटे तक अपना टाइम स्पेंड किया तो यहाँ पर आपके ड्यूरेशन के पॉइंट होंगे 5। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के साथ लंच किया, लंच करने में 40 से 45 मिनट तो लगे जाते हैं। अगर आपने किसी के साथ घंटों तक अपना टाइम स्पेंड किया तो यहाँ पर आपके ड्यूरेशन के पॉइंट हो जाएंगे 7। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों ने मिलकर गेम खेली, आप दोनों मिलकर किसी पार्टी में चले गए, कोई इवेंट अटेंड करने चले गए, तो इन सब चीज़ों में घंटे तो लग ही जाते हैं। अगर आप किसी के साथ अपना पूरा दिन गुजारते हैं तो यहाँ पर आपके ड्यूरेशन के पॉइंट हो जाएंगे 10। ये ज़्यादातर सिग्निफिकेंस अदर के केस में ही होता है वही। आगे फोर्थ और लास्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का यहाँ पे मतलब ये है कि आप उस आदमी के साथ जब भी इंटरेक्ट करते हैं, जब भी बातचीत करते हैं, तो आप दोनों के दरमियान इमोशनली कितने कनेक्ट होते हैं, कितने इमोशंस आप दोनों के दरमियान स्पार्क करते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव मतलब कि आप जब भी उस शख्स को देखते हैं तो आप इमोशनली उसके साथ इतने कनेक्ट है कि आपके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, आप एक दूसरे के जोक्स पर हंसते हैं, एक दूसरे की तारीफ़ें करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव इमोशंस भी काउंट किए जाते हैं रेयर केसेस में, यानी कि आप एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द शेयर करते हैं, अपनी इमोशंस को, अपनी दर्द भरी कहानी को एम्पैथी देने के लिए उसको कैसे रिलेट कर पाते हैं, ख़ुद को उसके इमोशंस के साथ कैसे रिलेट कर पाते हैं। इंटेंसिटी ज़रा डिफ़िकल्ट है समझने में, लेकिन आप एग्जांपल से अच्छे से समझ आएंगे। दो लोगों के इंटरेक्शन में, बातचीत में कोई भी इमोशंस ना हो तो यहाँ पर इंटेंसिटी के पॉइंट होगा 1। फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे टाइम पूछा और आपने टाइम बता दिया,
ये एक बोरिंग कन्वर्सेशन थी, इसमें कोई भी किसी किस्म का भी इमोशन नहीं था। आप दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करें और बातों बातों में आप कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि सामने वाला स्माइल करता है या करती है, तो आप दोनों के दरमियान जो से इमोशन जनरेट होंगे, तो इन इमोशन की जो सी इंटेंसिटी के पॉइंट होंगे वो होगा 3। आप दोनों की इंटरेक्शन में डिसेंट अमाउंट ऑफ इमोशंस हो तो आपके इंटेंसिटी के जो से पॉइंट होंगे वो होंगे 5। फॉर एग्जांपल, आप दोनों मिलकर गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे के जोक पर हंसते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हैं। इंटेंसिटी के पॉइंट 7 तब होंगे जब आप दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग इमोशंस होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने किसी की तारीफ़ कर दी और आपने किसी की जेन्युइन तारीफ़ की, सामने वाले को भी ये लगा कि हाँ भाई उसने मेरी जेन्युइन तारीफ़ किया, और वो आपके कॉम्प्लीमेंट पर कई दिनों तक मुस्कुराती है या मुस्कुराता है, तो यहाँ पर आपके इंटेंसिटी के पॉइंट हो जाएंगे 7। आप दोनों के दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है। फॉर एग्जांपल, आप किसी सेम पेन से गुजर रहे हैं, आपका दिल टूटा है या आपने किसी अपने को खोया है, तो ऐसी कन्वर्सेशन के दौरान, ऐसे इंटरेक्शन के दौरान जो से इमोशन होते हैं उसकी इंटेंसिटी के पॉइंट होंगे वो होंगे 10। ये ज़्यादातर हम किसी अपने के साथ ही शेयर करते हैं, ऐसे इमोशंस हम किसी अपने के साथ शेयर करते हैं, किसी सिग्निफिकेंस के साथ। तो अब हमने इस फ्रेंडशिप फार्मूले को अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम ये देखते हैं कि हम इस फ्रेंडशिप फार्मूले को अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ एग्जाम्पल्स। याद है वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों के साथ रिलेशनशिप लेवल्स शेयर किए थे, वो रिलेशनशिप पैरामिड। अब हम इस फार्मूले का यूज़ करके उस रिलेशनशिप पैरामिड के ऊपर की साइड पे जाएंगे, ऊपर के लेवल्स को अचीव करेंगे। तो आप देखते हैं कि ऊपर के लेवल्स को अचीव करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। अगर आप किसी स्ट्रेंजर को अपना एक्वेंटेंस बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 10 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। किसी को अपना फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 15 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। और अगर आप किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड यानी कि क्लोज फ्रेंड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25 पॉइंट्स की ज़रूरत। और लास्ट पर अगर आप किसी को अपना सिग्निफिकेंस अदर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 35 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। 35 पॉइंट्स। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं और इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक लड़की है या लड़का है, वैसे लड़की वाला एग्जांपल अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि आपकी क्लास में एक लड़की है, तो यहाँ पर आपके प्रॉक्सिमिटी के पॉइंट हो जाएंगे 5, क्योंकि आप एक सेम क्लास से शेयर कर रहे हैं। आपने उस लड़की के साथ सिर्फ एक दफ़ा इंटरेक्शन किया है, आपको किसी पेन या पेंसिल की ज़रूरत थी तो आपने उस लड़की को बुलाया और उससे मांग लिया, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो सा पॉइंट होगा वो होगा 1, क्योंकि आपने उस लड़की के साथ सिर्फ एक दफ़ा ही इंटरेक्ट किया है। तो आगे ड्यूरेशन की बात करते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो आपने कुछ सेकंड्स के लिए उससे बात की, आपने सिर्फ उससे पेन मांगा और उसने दे दिया, तो यहाँ पर ड्यूरेशन का पॉइंट भी हो जाएगा 1, क्योंकि आपका इंटरेक्शन कुछ सेकंड्स का था। और आखिर में बात करें इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर कोई इमोशंस वगैरह तो थे ही नहीं, आपने सिर्फ पेन मांगा और उसने दे दिया, इसमें कोई इमोशंस वगैरह तो है ही नहीं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का जो सा पॉइंट होगा वो भी होगा 1। तो टोटल पॉइंट हो गए 8 पॉइंट्स, यानी कि आप अभी तक उसके एक्वेंटेंस भी नहीं है, वो लड़की आपको स्ट्रेंजर समझती है। अब हम यूज़ करते हैं इस फार्मूले को, फ्रेंडशिप फार्मूले को यूज़ करके हम आप उसका फ्रेंड बनेंगे। तो आप उस लड़की के साथ वही सेम क्लास शेयर करते हैं, तो यहाँ पर आपके प्रॉक्सिमिटी के जो से पॉइंट होंगे वो होंगे 5, वो तो सेम के सेम रहेंगे। तो अब आप नया कुछ ये करते हैं कि आप हफ्ते में उस लड़की से 5-6 दफ़ा इंटरेक्ट करते हैं, उससे 5-6 दफ़ा बातचीत करते हैं, जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी के जो से पॉइंट्स बढ़कर हो जाते हैं 5। और आगे ड्यूरेशन की बात करें तो आप क्लास के शुरू होने से पहले कुछ मिनट बात करते हैं, क्लास के ख़त्म हो जाने के बाद कुछ मिनट बात करते हैं, तो ऐसे आपका ड्यूरेशन जो सा, आपकी इंटरेक्शन का, आपकी बातचीत का जो सा ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे आपके ड्यूरेशन के भी पॉइंट्स बढ़कर हो जाते हैं 4। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, आप जब भी उस लड़की के साथ बात वगैरह करते हैं तो आप जोक्स वगैरह सुनाते हैं और वो आपके जोक पर हंसते भी हैं, तो ऐसे आप दोनों के दरमियान इमोशंस जागते हैं और आपका इंटेंसिटी के जो से पॉइंट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं, वो बढ़कर हो जाते 3। तो ऐसे ये टोटल आपके जो से पॉइंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 17, यानी कि वो लड़की अब आपकी फ्रेंड है, वो लड़की आपको अपना फ्रेंड मानती है और आप उस लड़की को अपना फ्रेंड मानते हैं, तो अब वो लड़की आपकी फ्रेंड बन चुकी है। तो ऐसे ही अगर आप अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, उस लड़की को अपना क्लोज फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपने पॉइंट्स को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ा सकते हैं? मान लीजिए कि आप क्लास के बाद उस लड़की को लंच के लिए पूछते हैं, ऐसे आपके फ्रिक्वेंसी के जो से पॉइंट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे। और लंच 40 से 45 मिनट का होता ही है, तो ड्यूरेशन के पॉइंट्स भी आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप 40 से 45 मिनट तक उस लड़की से बातचीत करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, ऐसे आपके ड्यूरेशन के भी पॉइंट्स बढ़ जाएंगे।
और बात करें इंटेंसिटी की, तो आप 45 मिनट तक उससे बात करें तो आप उससे अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं, अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, वो भी आपसे अपनी पर्सनल बातें करती है, जिससे आप दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छे इमोशंस जनरेट होते हैं, जिससे इंटेंसिटी के भी पॉइंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे आप उसके क्लोज फ्रेंड बन सकते हैं। तो अपने रिलेशनशिप को अगले लेवल पर ले जाने के लिए आपको इन चारों फैक्टर्स में अपने पॉइंट्स को बढ़ाना होगा, और वो आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक अपने पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करते हैं उन गलतियों की, उन डॉट्स की जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो गलतियाँ बार बार करते रहे तो फिर चाहे आप इस फार्मूले को कितने ही अच्छे से यूज़ करें, आपके पॉइंट्स कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, आप रिलेशनशिप पिरामिड के ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर आप ये गलतियाँ बार बार करते रहे तो आप सामने वाले को अपना दोस्त ही नहीं बल्कि दुश्मन ही बना लेंगे। मिस्टेक नंबर 1, सेल्फ बूस्टिंग। मतलब कि आपका एक दोस्त आपके साथ अपनी दुख भरी दास्तान शेयर कर रहा है, कहता है कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, तो आप उसको बीच में टोकते हैं कि भाई तेरे साथ ये हुआ, ये तो कुछ नहीं, मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। आपको ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे आपका गलत इंप्रेशन उस पर जाता है। वो सोचता है कि भाई इसको मेरी तो कुछ पड़ी ही नहीं है, इसको बस अपनी ही पड़ी है, अपनी ही सुनानी है। तो आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। मतलब कि आपका एक दोस्त आपसे मिलने के लिए आता है, खुशी के साथ, जोश के साथ, एनर्जी के साथ आपसे मिलने के लिए आता है, और आप ऐसा मुंह बना के बैठ जाते हैं। आपका हमेशा ही ऐसा मुंह बना होता है। या आपका दोस्त आपसे कोई पर्सनल बात शेयर कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, और आप अपने मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए हैं। या आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है और आप अपने दोस्त को छोड़ के किसी और से बात करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ऐसे अगला वाला सोचता है कि यार ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा, मैं इससे बातें कर रहा हूँ, ये किसी और के साथ लगा हुआ है, इसको मेरी बातों की कोई कदर नहीं है, तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। मिस्टेक नंबर 3, नेगेटिव टॉक्स। मतलब कि आप जब भी अपने दोस्तों से बात करते हैं तो हमेशा नेगेटिव टॉक्स करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं कि भाई ये लड़की सही नहीं है, इसका करैक्टर ख़राब है, ये रेस्टोरेंट सही नहीं है, यहाँ पे हमें नहीं आना चाहिए, इससे अच्छा रेस्टोरेंट तो वो है, तुम्हारी ये गाड़ी जो सी ये खटारा है, इससे अच्छी गाड़ी तो उसकी है। ये ऐसी नेगेटिव टॉक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। सामने वाले बंदे को नेगेटिविटी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। अगर आप हमेशा नेगेटिव बातें करते रहेंगे तो सामने वाला आपसे तंग आ जाएगा, आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। वो आपको अपनी पार्टीज़ पे नहीं बुलाएगा, अपनी गैदरिंग्स पे नहीं बुलाएगा, और वो यही सोचेगा कि भाई यार ये आ गया तो फिर नेगेटिविटी फैलाएगा, पूरी पार्टी को ख़राब कर देगा। तो इसलिए वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। तो इससे पहले वो आपको इग्नोर करें, आप इन नेगेटिविटी बातों को इग्नोर करना शुरू करें, अवॉइड करें, और पॉजिटिव टॉक्स अपने गैदरिंग्स में लेकर। गाइस, इस वीडियो में मैंने एग्जांपल लिया था कि आप एक लड़की को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं, या एक लड़की को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं। यह फार्मूला सिर्फ लड़की या लड़के पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि किसी पर भी अप्लाई हो सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कोई बड़ी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, किसी पर भी। जैक शेफर अपनी इस बुक में एक FBI एजेंट की स्टोरी शेयर करते हैं कि कैसे उस FBI एजेंट ने इस फार्मूले को यूज़ करके चाइना के एक गवर्नमेंट की बड़ी पोस्ट पर बैठे एक बहुत बड़े आदमी को अपना दोस्त बनाया। सिर्फ दोस्त ही नहीं बनाया, अपने सिग्निफिकेंस अदर बनाया, और उसको अपने कंट्री के खिलाफ जासूसी करने के लिए कहा, और उसने की भी, क्योंकि उसने इस फार्मूले को यूज़ करके उसको अपना सिग्निफिकेंस अदर बना लिया था। उस रिलेशनशिप पिरामिड के टॉप पर पहुंच गया था वो एजेंट। तो ये फार्मूला किसी पर भी अप्लाई किया जा सकता है, बस इसके लिए शर्त एक ही है, आप हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उस FBI एजेंट ने कैसे इस फार्मूले को यूज़ किया, उस एडवेंचर से भरी स्टोरी को आप सुनना चाहते हैं, तो इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मैं एक एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो दोबारा देखनी चाहिए ताकि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। एक चीज़ और, इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको ये लगता है कि फ्रेंडशिप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ताकि उनकी भी हेल्प की जा सके। तो मैं आपको मिलता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो पर क्लिक करें, इस वीडियो को देखें। 1 मिनट वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर यार ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।